अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अगेन आप लोगों को मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। तो बेसिकली हम 4 चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन कर रहे थे। हम लोगों ने तकरीबन आप कह सकते हैं कि 6 लॉन्ग क्वेश्चन कर लिए थे। आज हमने 7 लॉन्ग क्वेश्चन से स्टार्ट करना है। 7 से लेके 11 तक ये हमारे पास 5 क्वेश्चन हैं लॉन्ग क्वेश्चन, ये हमने करने हैं आज। ठीक हो गया। तो अगेन इससे पहले भी आप लोगों को मैंने बताया है कि लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर जो क्वेश्चन ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं टॉपिक्स के अंदर, तो उनको यहाँ पे मैं नहीं लिखता। उसका रीज़न ये है कि जस्ट मैं लेक्चर यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि इस लेक्चर पे जाके आप लोग देखें, आप लोगों को ये यानी कि इसका आंसर मिल जाएगा। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे क्यों नहीं लिखता, वजह ये है कि बेसिकली यहाँ पे लिखने से एक तो टाइम ज़ाया होगा और दूसरा आप लोग भी बार बार वही चीज़ें सुन सुन के बोर हो जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग जस्ट यानी कि ऑलरेडी वो लेक्चर किए हुए हैं, आप लोगों ने जाना है वहाँ पे वहाँ से देख के जो है ना अपना आंसर लिख लेना है। ठीक हो गया, एक आइडिया मिल जाना है कि इस तरह का लॉन्ग इसके अंदर से आ सकता है, क्योंकि ऑलरेडी वो आप लोगों ने तैयार किए उन्हें। तो जस्ट क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन का उससे आंसर को मैच किया और आंसर को अपने जहन में रख लिया कि इस क्वेश्चन का ये वाला आंसर है। यहाँ पे वो क्वेश्चन मैं लिखता हूँ जो कॉन्सेप्चुअल होते हैं और जिनका आंसर बुक के अंदर यानी कि ईजिली नहीं मिल पाता, तो उनका जो है यहाँ पे मैं आंसर लिखता हूँ। ठीक हो गया। तो वहीं चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। 7वां क्वेश्चन है, व्हाट इज मेटालिक बॉन्ड, एक्सप्लेन द मेटालिक बॉन्डिंग विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं कि मेटालिक बॉन्ड क्या है और मेटालिक बॉन्ड जो है ना कैसे बनता है। ठीक है, मेटालिक बॉन्डिंग। तो ये एक डायग्राम से शो करें, डायग्राम भी हमने बनाई हुई है, तो आप लोग लेक्चर 81 में जाके जो है ना देख सकते हैं। और इसका लिंक जो है ना, ये जितने भी लेक्चर मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं, लेक्चर 81, 84, 82, इनके जो लिंक हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन कर दिए हैं। आप लोग जस्ट जाके वहाँ से देख सकते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 8 है, डिफाइन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक्सप्लेन दैट हाउ दीज फोर्सेज इफेक्ट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड। तो एग्जैक्ट ये पूरा लेक्चर जो है ना आप लोग वहाँ से जाके कर लें। लेक्चर 84 हाइड्रोजन बॉन्डिंग की डेफिनेशन है, उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग फिजिकल प्रॉपर्टीज, सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज को कैसे इफेक्ट करती है। ठीक हो गया। उसके बाद 9th क्वेश्चन है, व्हाट आर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज, कंपेयर दिस फोर्सेज विद केमिकल बॉन्ड फोर्सेज विद रेफरेंस टू HCl मॉलिक्यूल। कहते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज की डेफिनेशन बताएं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज क्या हैं। उसके बाद आप लोगों ने बताना है कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं वो केमिकल बॉन्ड फोर्स, एक तो केमिकल बॉन्ड फोर्स होती है ना, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, ये केमिकल बॉन्ड फोर्स है। ठीक है ना। तो केमिकल बॉन्ड फोर्स से आप इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को कैसे कंपैरिजन करते हैं उसका, यानी कि आप कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। तो कहते हैं कि विद रेफरेंस टू HCl मॉलिक्यूल, यानी कि HCl मॉलिक्यूल के रेफरेंस से आप लोग जो है ना इस चीज़ को एक्सप्लेन करें। तो ये HCl के रेफरेंस यानी कि HCl मॉलिक्यूल के रेफरेंस से मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज के नाम से, यानी कि ये टॉपिक है, इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो सिंपल जाके आप लोग लेक्चर 82 को देखें तो वहाँ से आप लोगों को इसका आंसर मिल जाएगा। उसके बाद 10th क्वेश्चन है, व्हाट इज अ केमिकल बॉन्ड एंड व्हाई डू एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन बताएं और व्हाई डू एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड, यानी कि एटम केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं। तो केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन यहाँ पे मैंने मेंशन कर दी है। ए केमिकल बॉन्ड इज डिफाइंड एज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स दैट होल्ड्स देम टुगेदर इन अ सब्सटेंस। दो एटम के बीच में क्या है, अट्रैक्शन है। जब दो एटम आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो उनके बीच में क्या बनता है, एक बॉन्ड बनता है, जिसे हम क्या किसका नाम देते हैं, केमिकल बॉन्ड का नाम देते हैं। ठीक हो गया। आगे वाई डू एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड, ये पूरा एक लेक्चर ऑलरेडी मैंने डिलीवर किया हुआ है, लेक्चर 73। जस्ट आप लोग लेक्चर 73 देखें। अब लेक्चर 73 के अंदर बहुत सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की हुई हैं, तो उसमें से करना क्या क्या है आप लोगों ने वो बता देता हूँ। आप लोगों ने डुप्लेट रूल करना है, ऑक्टेट रूल की डेफिनेशन करनी है, और उसके बाद वहाँ पे इन ऑक्टेट और डुप्लेट रूल के बाद एक्सप्लेनेशन का जो है ना यहाँ पे हेडिंग है, तो एक्सप्लेनेशन कर लेनी है आप लोगों ने। ठीक है, उसके अंदर 3 रूल मेंशन किए गए हैं, वो 3 रूल कर लेने हैं आप लोगों ने। इसके अलावा उस लेक्चर में जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो आप लोगों ने नहीं करनी। ठीक हो गया। तो इस तरह जो है ना ये आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 10। आगे क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट इज ऑक्टेट रूल, व्हाई डू एटम्स ऑलवेज स्ट्रगल टू अटेन द नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ये थोड़ा सा न्यू क्वेश्चन है। बेसिकली ये व्हाई डू एटम्स ऑलवेज स्ट्रगल, यानी कि एटम हमेशा ऑक्टेट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अटेन करने के लिए क्यों कोशिश करते रहते हैं। ठीक है, ये बेसिकली जो है ना मैंने बताना है आप लोगों को। तो ऑक्टेट रूल क्या है, द अटेनिंग ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स कॉन्फिगरेशन इन द आउटर मोस्ट शेल आइदर बाई शेयरिंग, लूजिंग और बाई गेनिंग इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल क्या है कि कोई भी एटम अपने आप को स्टेबल करने के लिए, उसके वैलेंस शेल में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, तो वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए इलेक्ट्रॉन गेन करता है, लूज करता है, या फिर शेयर करके, इन तीनों में से कोई एक काम करके वो अपने आप अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है, यानी कि अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करता है।
तो इस तरह वो स्टेबल हो जाता है। ये ऑक्टेट टूल की डेफिनेशन है। ये सारी चीज़ें ऑलरेडी बहुत डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस की हुई हैं। जो बच्चे सिर्फ यानी कि इस लेक्चर को देख रहे हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को देख रहे हैं, उनको चाहिए कि पूरा चैप्टर थॉरोली देखें, इजीली जो है ना हर चीज़ की समझ आ जाएगी। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एज द नोबल गैसेज हैव कंप्लीट देयर वैलेंस शेल ड्यू टू विच दे कैन नॉट मेक बॉन्ड विद अदर एटम। एज जैसे कि हम जानते हैं कि नोबल गैसेस जो हैं यानी कि हीलियम, नियॉन, जीनॉन, क्रिप्टॉन, ये जो सारी गैसें हैं नोबल गैसेज हैं। ये जो 18 ग्रुप हमारे पास है पीरियोडिक टेबल के अंदर, वो सारी गैसेज हैं नोबल गैसेज। तो नोबल गैसेज हम जानते हैं कि उनके जो वैलेंस शेल होते हैं वो क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं, उनके ऑक्टेट कंप्लीट होते हैं, यानी उनकी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होते हैं। तो होता क्या है कि ऑल द अदर एटम्स एक्सेप्ट नोबल गैसेज हैव इनकम्प्लीट देयर वैलेंस शेल। इसके अलावा पीरियोडिक टेबल के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उनके वैलेंस शेल कंप्लीट नहीं है। जब उनके वैलेंस शेल कंप्लीट नहीं है तो वो क्या करते हैं, वो चाहते हैं कि जिस तरह नोबल गैसेज स्टेबल है ना, अपने ऑक्टेट उनकी कंप्लीट है, हम भी अपने ऑक्टेट कंप्लीट करके नोबल गैसेज की तरह स्टेबल हो जाएं। ठीक, जिस तरह हम दूसरे अमीर लोगों को देखते हैं कि यार वो उसके पास इतना पैसा है तो हमारे पास भी इतना पैसा आ जाए तो हम भी स्टेबल हो जाएंगे, इस तरह हम भी फिर कोशिश करते हैं अपने आप को स्टेबल करने की। इस तरह एटम भी जिनके वैलेंस शेल कंप्लीट नहीं होते वो कोशिश करते हैं कि नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अटेन करके वो अपने आप को स्टेबल कर लें। तो वो फिर क्या करते हैं, ऑल द अदर एटम एक्सेप्ट नोबल गैसेज हैव इनकम्प्लीट देयर वैलेंस शेल, इन दिस वे दे आर अनस्टेबल एंड ऑलवेज स्ट्रगल टू कंप्लीट देयर वैलेंस शेल। इस वजह से वो क्या होते हैं, हाईली अनस्टेबल होते हैं और यानी कि अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने की चक्कर में लगे रहते हैं। द एटम्स विद इनकम्प्लीट वैलेंस शेल अंडरगो स्टेबिलिटी एंड मेक बॉन्ड विद अदर एटम बाई गेनिंग और लूजिंग और बाई शेयरिंग देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड बिकम स्टेबल। इस तरह फिर वो क्या करते हैं, जिनके वो सारे एटम जिनके वैलेंस शेल इनकम्प्लीट हैं वो इलेक्ट्रॉन या तो अपने इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं या फिर अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के अंदर मीन्स के कुछ इलेक्ट्रॉन की एडिशन करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं किसी दूसरे एटम से, या फिर अपने चारों इलेक्ट्रॉन या 2-3 इलेक्ट्रॉन जितने भी हैं वो शेयर करके कोवलेंट बॉन्ड बना देते हैं। इस तरह अपने आप को स्टेबल कर लेते हैं। सही हो गया। इस तरह जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, लूज़ करेंगे या शेयर करेंगे तो इस तरह उनके ऑक्टेट क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे और अपने आप को स्टेबल कर लेंगे। तो यहाँ तक हमारा 4th चैप्टर एंड होता है। अगेन आप लोगों को कह रहा हूँ कि 4th चैप्टर के अंदर बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी है, यानी कि आप लोग थॉरोली इसको पढ़ेंगे तभी आप लोगों को समझ आएगी। ठीक हो गया। और इसके लिए ये ज़रूरी है कि पहला चैप्टर आप पहले चैप्टर से स्टार्ट करें, पहला चैप्टर, दूसरा, तीसरा और फिर चौथे पे आएँ, ताकि आप लोग स्टेप बाय स्टेप जो है ना वो आगे फॉरवर्ड मूव करें। तो यहाँ पे मैं अपना लेक्चर एंड करता हूँ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में 5th चैप्टर के साथ। तभी तक अपना बहुत सारा ख्याल कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।